आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं पाइथन जेसॉन। यानी कि जेसॉन जो कंसेप्ट है हम आज इस वीडियो के अंदर उसको कवर करने जा रहे हैं। जेसॉन क्या है? जेसॉन एक डेटा स्टोरिंग और डेटा एक्सचेंज कंसेप्ट है। यानी कि जेसॉन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ये क्या काम करता है? ये आपका एक डेटा को दूसरी जगह पहुंचाने में काम करता है, डेटा को स्टोर करने में काम करता है। बेसिकली आप आने वाले लर्निंग फेज में एपीआईज को देखोगे, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का जो एक स्टैंडर्ड, एक वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल हुआ जो एक फॉर्मेट है डेटा का, वो क्या है? जेसोन। इसी तरह अदर एपीआई के अदर डेटा फॉर्मेट भी होते हैं, लाइक एक्सएमएल होता है, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वो पहले ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब मॉडर्न टेक स्टैक के अंदर जेसॉन सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला कंसेप्ट है डेटा एक्सचेंजिंग के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। चाहे वो एपीआई के थ्रू हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका फंक्शन टू ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। तो आज हम देखेंगे जेसॉन, और जेसॉन हर एक प्रोग्रामिंग में होता है। जेसॉन एक कॉमन एंड बेसिक कंसेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हम देख लेते हैं। तो जेसॉन क्या है? जेसॉन एक पाइथन का एक मॉड्यूल है। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मॉड्यूल को देखा है, ये भी सेम पाइथन का एक मॉड्यूल है। तो इसमें जैसे अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंपोर्ट जेसॉन। सिंपल, हमने जेसॉन को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि मैंने बनाया a इज इक्वल टू, मैंने बनाया a इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई नेम ले लेते हैं, CCP वगैरह को पाइथन का ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या करा, मैंने ये कोट्स लगा दिए। आप डबल कोट्स भी लगा सकते हो, मैंने सिंगल लगा दिया, आप डबल भी लगा सकते हो, बात एक ही है। ठीक है। अब हम इसके अंदर ना एक डिक्शनरी वाला फॉर्मेट देंगे, यानी कि बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट देंगे जिसके अंदर कीज एंड वैल्यू होंगी। क्या होंगी? कीज एंड वैल्यू। ये फॉर्मेट जो है, ये जेसन का फॉर्मेट है। क्या? की एंड वैल्यू का फॉर्मेट ही जेसन का फॉर्मेट होता है। ठीक है। तो मैंने इसमें क्या कहा, मैंने एक यूं कहा नेम। ठीक है। मैंने इससे कहा नेम CCP एंड आपका ये हो गया है, मैंने इससे कहा कोर्स। एंड इसकी हमने वैल्यू दे दी, क्या दे दी हमने? पाइथन, कोमा। मैंने इसको कहा वीडियो, ये से हमारी वीडियो क्लास है। ठीक है, वीडियो। एंड मैंने इसको दे दी, क्या है हमारी? जेसोन क्लास, जेसोन पाइथन क्लास। हम ये कर देते हैं इसको, सिंपल। सॉरी। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जेसोन का फॉर्मेट। अब मेरे को क्या करना है कि इस जेसोन फॉर्मेट को क्या करना है, पाइथन के अंदर डालना है, पाइथन के अंदर कवर करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से वाई। वाई, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जेसोन, और इसके अंदर एक मेथड है, यानी कि एक इनबिल्ट फंक्शन है, वो क्या है? डॉट लोड्स, जेसोन डॉट लोड्स। और मैं इसके अंदर ये वाला वेरिएबल, यानी कि ये जो डेटा हमने बनाया है इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है, मैं उसको यहाँ पर पास कर दूंगा। मैंने उसको यहाँ पर पास कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवा कर देख लेता हूँ। मैंने कहा प्रिंट वाई, और इसके अंदर मैंने की पास कर दी। क्या की पास कर दी? जैसे मैं पास कर देता हूँ इसमें, नेम पास कर देता हूँ। सिंपल है। अब मैं इसको रन कर दूंगा, तो आपका नेम, ये जो CCP है, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो CCP प्रिंट हो गया। आप इसकी ज़रा कोर्स भी कर सकते हो। आपका ये, मैं रन कर दिया, आपका ये पाइथन प्रिंट हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे वीडियो लिख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलैरिटी ये है कि जो पाइथन, ये जो जेसन का फॉर्मेट है, ये डिक्शनरी जैसा फॉर्मेट है, यानी कि वही ऑब्जेक्ट के अंदर कीज एंड वैल्यू जो होती है। तो आपको थोड़ी सिमिलैरिटी लग सकती है, आपको ये लग सकता है कि जेसन और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। जेस डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, और जेसन जो है एक डेटा का फॉर्मेट है, जो डेटा को
मल्टीपल मीडियम के साथ शेयर करने में हेल्प करता है, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, एक्सचेंज डेटा को हेल्प करता है, जो एक स्टैंडर्ड, एक कॉमन फॉर्मेट है हर एक प्रोग्रामिंग का। यानी कि अगर आप जावा भी करोगे ना, जावा जावा लैंग्वेज जो होती है प्रोग्रामिंग, उसका जो जेसन होगा उसका भी सेम फॉर्मेट रहेगा, जावा स्क्रिप्ट का भी सेम रहेगा, पीएचपी का भी सेम रहेगा। और आपका, आप अगर मर्न पे काम करते हो या मीन पे काम करते हो तो वो भी आपका सेम रहेगा। आप पाइथन का भी सेम रहेगा, आप आर लैंग्वेज पे काम करते हो आपका उसका भी सेम रहेगा। तो जेसन जो फॉर्मेट है ये सबका सेम है, लेकिन जो डिक्शनरी है वो अलग अलग है, वो एक डेटा टाइप है। मीन दैट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्शनरी नहीं होता, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है कीज एंड वैल्यू। इसी तरह पाइथन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह नहीं होता कि डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नाम से, यहाँ पे डेटा टाइप दिया गया है डिक्शनरी नाम से, जो एक की एंड वैल्यू का पेयर रखता है। तो डेटा टाइप अलग चीज़ है, और जेसन जो है ये कॉमन स्टैंडर्ड है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में, जो आपस का डेटा को शेयर करता है। सिंपल। तो ये था। अब हम करके देख लेते हैं इसमें, अब हम करके देख लेते हैं। अ, तो अब हम इसमें करके देख लेते हैं पाइथन, मतलब पाइथन टू जेसन। अभी हमने जेसन टू पाइथन करा, अब हम पाइथन टू जेसन कर लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ नहीं करता, मैं पहले इतने लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ से जो कोड्स है ना ये हटा देता हूँ। आप देख पा रहे हो एक ये कोड्स है और एक ये कोड है, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया और ये हटा दिया मैंने, और मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अभी आपका डिक्शनरी बन गया है, ठीक है। अभी ये आपका जेसन नहीं है, अभी आपका डिक्शनरी है, क्योंकि मैंने इसके आगे से कोड हटा दिए। सिंपल है। अब क्या होगा, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें वाई वही एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं फंक्शन लिख लेता हूँ जो इनबिल्ट है जेसॉन का, जेसॉन डॉट, यहाँ पे अभी हमने पहले क्या करा था, लोड्स, जो क्या कर रहा था, जेसन टू पाइथन कर रहा था। अब वो क्या करेगा, अब करेगा पाइथन टू जेसन, तो लोड नहीं आएगा, यानी लोड्स फंक्शन नहीं यूज होगा, अब यूज होगा पाई जेसन का डंप, जेसन का डंप्स, और इसके अंदर सेम वो वेरिएबल पास हो जाएगा। सेम ही वेरिएबल पास हो गया। अब मैं इसमें प्रिंट करवा सकता हूँ आपका, सॉरी एक सेकेंड, अब मैं इसमें आपका प्रिंट करवा सकता हूँ ए, यानी कि ये जो, सॉरी, ये मैं वाई प्रिंट करवा सकता हूँ इसके अंदर जो आ गया, ठीक है। आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है पूरी की पूरी, ठीक है। आपकी डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट हो चुकी है। सिंपल है। तो ये है आपका जेसन, जो एक डेटा फॉर्मेट है, एपीआई का है, अदर चीज़ों का भी है। तो आज की वीडियो में बस हमने जो देखा वो जेसन को देखा, जेसन को समझा। तो जेसन क्या है आप समझ गए होंगे, एक डेटा फॉर्मेट है, एक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ चलता है, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम है। और ज़रूरी नहीं जेसन हो, जेसन के अलावा और भी आपके डेटा फॉर्मेट है, एक्सएमएल है यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो हमने जो देखा आज जेसन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेजेक्स को देखेंगे, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स में आप शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारी इस चैनल पर या हमारी इस वीडियो पर, तो हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सारी वीडियोस देख लीजिए वन बाय वन। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप सारी वीडियोस देख लीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस को। तो तब तक के लिए बाय।